नरसिंहोऽखिलाज्ञानमतध्वान्तदिवाकरः जयत्यमितसज्ञाना सुखशक्तिपयोनिधिः अभ्रं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् चित्रैः पदैः च गम्भीरैः वाक्यैः मानैः अखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक् तपोविद्याविरक्त्यादि सद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरुं वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् अञ्जनासूनुसान्निध्यात् विजयेन विराजितम् अजितप्रीतिजनकं भजेऽहं विजयध्वजम् अनवद्यात्मचारित्र्यं वादिखद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरम् तपः स्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशम् इष्टदं वन्दे परिव्राटचक्रवर्तिनम् श्री गुरुभ्यो नमः। वेदों में और पुराणों में ऋषियों के बारे में, ऋषि बालकों के बारे में जैसे अनेक कथाएं सुनाई देते हैं, वैसे ही ऋषि पत्नियों के कथाएं भी भरे पड़े हैं वेदों में और पुराणों में भी। आज उसी प्रकार से एक ऋषि पत्नी के बारे में हम आज देखेंगे। वास्तविक रूप से यह क्षत्रिय कुलोत्पन्ना स्त्री है। नाम है सुकन्या। जैसा नाम वैसे ही उसकी गुण भी थे, सुकन्या। यह सुकन्या शरियाती नामक राजा का पुत्री थी। एक बार ऐसा हुआ, यह शरियाती राजा मृगयार्थ के लिए वन में गए। उनके लाडली यह सुकन्या को लेकर बहुत दूर तक गए थे वन में। तब वहां दूर में एक बिल दिखाई दिया। बिल से दो चमकती हुई पदार्थ दिखाई दी इस सुकन्या को। छोटी लड़की थी, नादान थी। उस नादानती से वहां क्या है यह सोचकर वहां पर तीर मारी उसने। तुरंत ही पश्चात ही बिल से रक्तस्राव होने लगा। उस रक्त को देखते ही यह सुकन्या घबरा कर पिता के पास आ गई। वहां एक शिविर डाले थे, वहीं पर शरियाती राजा बैठे थे। आकर बोलने लगी, इस तरह हुआ। तभी यहां जो शिविर रचाया था, उस शिविर में जितने भी लोग थे, उन सब में आपस में लड़ाई शुरू हो गई और मलमूत्र बाधा शुरू हो गई। इस तरह अनेक मानसिक और दैहिक रोगों से पीड़ित होने लगे। तो वह शरियाती राजा सोचने लगे,
अरे ये क्या हो गया। ऐसे सोचते पूछते वो जान गया जो वहां बिल में रक्तस्राव हुआ था वो वैसा ही नहीं हुआ। उस बिल के अंदर जो महर्षि बैठे थे तपस्या के लिए, उनके आंखों से निकला हुआ है रक्तस्राव। यह महर्षि च्यवन महर्षि जाने जाते हैं, जो भृगु महर्षि और पुलोमा के पुत्र है। तब शरियाती राजा स्वयं वहां च्यवन ऋषि के पास जाकर क्षमा करने के लिए पूछ रहे हैं, हे ऋषिवर, नादानी से गलती से यह अनर्थ हो गया है, कृपा करके हमें क्षमा कर दे। इस तरह अत्यंत विनयपूर्ण होकर वह क्षमा मांग रहा है शरियाती राजा। यह क्षमा मांगने से च्यवन ऋषि बोलने लगे, हे राजा, तुम्हारी पुत्री के गलती से यह मेरे आंख चले गए हैं, तो इसीलिए मेरे सेवा के लिए तुम मुझे उस तुम्हारी पुत्री को पत्नी के रूप में सौंप दो। सहोवाच सुवै मे सुकन्या देही इति, यानी सुकन्या को च्यवन ऋषि पत्नी के रूप में मांग रहे हैं। तो लाडली पुत्री थी, फिर भी शिविर में जो आपस में लड़ाई वगैरह हो रहा है उसके शांति के लिए अनिवार्य रूप से यह त्याग बलिदान देना ही समुचित जानकर वह शरियाती सुकन्या को च्यवन महर्षि को सौंप दिया। तत्पश्चात ही जो वह शिविर में मानसिक और दैहिक रोग पीड़ित हो गए थे, सब शांत हो गया। तत्पश्चात यह सुकन्या च्यवन महर्षि के सेवा में निरत थी। तब एक दिन ऐसा हुआ जब अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार सब रोगियों का इलाज करते हुए, चिकित्सा करते हुए पृथ्वी पर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा इस सुरूपी सुंदरी सुकन्या को। देखते ही वह उसके पास आकर बोलने लगे, अरे सुकन्या सुंदरी, क्यों तुम इस बूढ़े ऋषि के साथ अपना जीवन बिता रही हो? हम दोनों में से किसी एक को पति के रूप में तुम पा सकती हो। जब अश्विनी कुमारों ने इस तरह बोले, तब सुकन्या बोल रही है, नेति होवाचा यस्मा एवमा पिता आदात तस्य जाया भविष्यामि इति। वैसे ही शतपथ ब्राह्मण में भी आता है, सा होचा यस्मै माम पिता अदात नैव अहम तम जीवंतम हास्यामि इति। वह सुकन्या उसकी धर्म पालना के
बारे में बोल रही है। मुझे मेरे पिता ने यानी शरीयती ने जिसे पति के रूप में दिया है उसे मैं जीवन पर्यंत मैं छोड़ नहीं सकती। इस तरह अश्विनी कुमारों को बताया। उससे वह अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न होकर, जो आंखें चली गई थी च्यवन महर्षि के, और जो वृद्धाप्य बूढ़ापन था उसे भी मिटाकर आंखें भी वर रूप में दिए, और अश्विनी कुमारों का जो रूप है उसी तरह का रूप को भी प्रदान करते हैं अश्विनी कुमार। इस प्रकार सुकन्या उसकी धर्म से, पतिव्रता धर्म से पति को जो वृद्धाप्य और आंखें गई थी उसे वापस दिलवाई। इस तरह यह सुकन्या भी नारी शिरोमणि कहलाती है। इससे हम यह भी जान सकते हैं, सस्त्रिया रक्षिते गृहम्। कृष्णार्पणमस्तु।